बलौदा बाजार का सुमेर। छत्तीसगढ़ का हरा भरा जिला बलौदा बाजार। यहाँ की मिट्टी में मेहनत की सौंधी खुशबू और लोगों के दिलों में सादगी भरी है। इसी धरती पर जन्मा सुमेर आडिल, चेहरे पर मुस्कान, दिल में उम्मीदों का उजाला लिए। बचपन बीता खेलकूद में, जवानी आई मेहनत की राह दिखाते हुए। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। देखते ही देखते सुमेर की राहें बदल गईं। कभी कभार पी जाने वाली शराब अब उनकी दिनचर्या बन गई। धीरे धीरे ये लत उनके जीवन का अभिशाप बन गई। सुमेर का परिवार, उनके दोस्त, सबने उन्हें समझाया, पर शराब के नशे में डूबा सुमेर किसी की नहीं सुनता था। उनके दिन अब काम धंधे में नहीं, बल्कि शराब की तलाश में बीतने लगे। बचपन में ही सुमेर को पढ़ाई में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और मेहनत करता रहा। सुमेर की शादी गांव की ही एक सीधी सादी लड़की तोपबाई से हुई। शादी के शुरुआती दिन तो अच्छे गुजरे। 2 बच्चों के माता पिता बने सुमेर और तोपबाई। पर सुमेर की लत कम होने का नाम नहीं ले रही थी। घर की सारी जिम्मेदारी अब तोपबाई के कंधों पर आ गई। खेतों में काम करना, बच्चों की देखभाल करना और साथ ही नशे में धुत पति को संभालना तोपबाई की दिनचर्या बन गई। एक पत्नी और एक मां होने के नाते तोपबाई अपने परिवार को जोड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी। शादी के शुरुआती दिनों में सुमेर और तोपबाई का रिश्ता बहुत मजबूत था, लेकिन सुमेर की शराब की लत ने उनके रिश्ते को कमजोर कर दिया। तोपबाई ने अपने परिवार को संभालने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन सुमेर की लत ने उनके जीवन को कठिन बना दिया। सुमेर की लत और गहरी होती गई। शराब के नशे में वह अक्सर तोपबाई से झगड़ा करता, मारपीट भी करने लगा। गांव वाले भी अब उनकी मदद करने से कतराने लगे थे। सुमेर का परिवार टूट के कगार पर पहुंच गया था। शराब ने उन्हें अंदर तक खोखला कर दिया था। उन्हें न तो अपनी पत्नी की परवाह थी, न ही अपने बच्चों की। सुमेर का सामाजिक जीवन भी बर्बाद हो गया था। अब वह अकेला रहने लगा था। उसके दोस्त भी उससे दूर हो गए थे। गांव में कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता था। सुमेर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। इन्हीं दिनों सुमेर की दोस्ती शेरा यादव से हो गई। शेरा दिखने में तो सीधा सादा, पर अंदर से धूर्त और मौकाप्रस्त था। वो भी शराब का लती था। दोनों साथ बैठकर शराब पीते और गप्पे लड़ाते। शेरा धीरे धीरे सुमेर के घर आने जाने लगा। उसकी नजर तोपबाई पर थी। शेरा का असली मकसद सुमेर की संपत्ति और तोपबाई पर कब्जा करना था। सुमेर को इस बात का अंदाजा नहीं था। शेरा और तोपबाई के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। शुरू में तो यह सिर्फ बातचीत तक ही सीमित था, पर धीरे धीरे यह रिश्ता गलत दिशा में मुड़ गया। सुमेर शराब के नशे में अक्सर बेसुध रहता था। शेरा और तोपबाई को यह मौके का फायदा उठाने का मौका मिल जाता। उनके अवैध रिश्ते के चर्चे गांव में होने लगे। शेरा और तोपबाई के बीच की चिंगारी अब अंगारे में बदल चुकी थी। दोनों के बीच का यह रिश्ता अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। गांव के लोग अब इस रिश्ते को लेकर बातें करने लगे थे। यह रिश्ता अब सिर्फ एक अफवाह नहीं, बल्कि एक सच्चाई बन चुका था। एक रात जब सुमेर गहरी नींद में सो रहा था, तोपबाई ने शेरा को घर बुलाया। दोनों ने मिलकर सुमेर को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई। शराब के नशे में धुत सुमेर बेखबर सोया रहा। शेरा और तोपबाई ने मिलकर सुमेर का गला घोंट दिया। सुमेर की चीखें घर की दीवारों में दबकर रह गईं। उस रात घर की दीवारें भी खामोश थीं। तोपबाई और शेरा ने पहले से ही इस खौफनाक योजना को अंजाम देने की तैयारी कर रखी थी। उन्होंने हर कदम सोच समझकर उठाया। सुमेर की मौत की रात उनके लिए एक जीत की रात थी। अगली सुबह जब गांव वाले सुमेर के घर पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। सुमेर मृत पड़ा था। तोपबाई जोर जोर से रो रही थी। गांव में सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि तोपबाई ऐसा कर सकती है। गांव वाले एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे।
कुछ लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक गए। हर तरफ खौफ और अविश्वास का माहौल था। पुलिस ने जांच शुरू की। तोपबाई शुरू में तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती रही, पर पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया। पुलिस ने सबूतों की गहन जांच की और शेरा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सच सामने आने पर गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस ने गांव वालों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उनका गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। पुलिस ने गांव में सुरक्षा बढ़ा दी और मामले की पूरी सच्चाई सामने लाने के लिए जांच जारी रखी। तोपबाई और शेरा को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई। सुमेर की हत्या ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया था। यह घटना शराब के नशे और अवैध संबंधों के खतरनाक परिणामों को उजागर करती है। आज भी सुमेर की यादें गांव वालों को कचोटती हैं और यह सवाल अनुत्तरित है, क्या सुमेर की मौत टाली जा सकती थी? गांव वालों ने अदालत के फैसले का स्वागत किया, लेकिन उनके दिलों में सुमेर की कमी हमेशा रहेगी। यह घटना गांव के लिए एक सबक बन गई और उन्होंने एकजुट होकर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने का संकल्प लिया। गैप 2S बलौदा बाजार की यह कहानी हमारे लिए एक गहरी सीख छोड़ जाती है। सुमेर की मृत्यु ने पूरे गांव को झकझोर दिया और उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे शराब और अवैध संबंधों ने उनकी शांतिपूर्ण जिंदगी में तूफान ला दिया। गैप 2S इस घटना के बाद गांव वालों ने एकजुट होकर एक संकल्प लिया। वे एक दूसरे का समर्थन करेंगे और किसी भी व्यक्ति को शराब या किसी अन्य नशे की लत में फंसने नहीं देंगे। उन्होंने गांव में जागरूकता अभियान चलाया और नशे से बचने के लिए कई कदम उठाए। गैप 2S सुमेर की यादें अब गांव वालों के लिए केवल दर्दनाक नहीं रही, बल्कि एक प्रेरणा भी बन गई है। उन्होंने सुमेर की याद में एक स्मारक बनवाया, जो हर दिन उन्हें यह याद दिलाता है कि नशा और धोखे से दूर रहना कितना महत्वपूर्ण है। गैप 2S यह कहानी हमें यह सिखाती है कि नशे की लत और धोखे का कोई अंत नहीं होता, सिवाय विनाश के। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपने परिवार और समाज की भलाई के लिए सही रास्ते पर चलना चाहिए। गैप 2S बलौदा बाजार के गांव वालों की तरह हम सबको भी एकजुट होकर नशे और धोखे के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें और उन्हें सही मार्ग दिखाएं। गैप 2S सुमेर की कहानी एक चेतावनी है, लेकिन इससे भी अधिक यह एक संदेश है, एकता, जागरूकता और सही मार्ग पर चलने का। आइए हम सब मिलकर इस संदेश को फैलाएं और एक बेहतर समाज का निर्माण करें।